कृपया दीपक आप मंच पर आएं और साथ ही आशीष सिन्हा आप भी मंच पर आएं और इस संवाद के सिलसिला को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया नवीन, नक्षत्र संवाद में आमंत्रित करने के लिए। और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं राजेंद्र लाल जी हैं, जो हजारीबाग के फाउंडर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं और उसके अध्यक्ष भी हैं। स्वागत आपका सर नक्षत्र संवाद में। और हमारे साथ इस चर्चा में हमारे सहयोगी आशीष भी हैं, जो चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर झारखंड में व्यापार जगत में क्या कुछ बदलाव हुए हैं। और खास तौर से हम हजारीबाग को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तो हजारीबाग में क्या कुछ बदलाव हुए हैं और सरकार की तरफ से क्या नीतियां बनाई गई, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से और स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन होते हैं उनके तरफ से। राजन जी, पहला सवाल है कि हजारीबाग मौजूदा समय में आप कहां देखते हैं व्यापार जगत में? हेलो, पहले उपस्थित गण्यमान्य लोगों को अभिनंदन। वर्तमान समय में हम व्यवसायियों की स्थिति थोड़ी दयनीय है। हमारे वित्त मंत्री राधाकृष्ण जी आए थे, हम मीटिंग में थे। हमारे माननीय उसमें एमपी महोदय भी उपस्थित थे। मैंने उनसे सवाल किया कि व्यापारी लोग जो हैं वो ऐसे एम्प्लॉय आपके सरकार के हैं जो बिना पैसा के काम करते हैं, कर वसूल कर आपको देते हैं। तो राधाकृष्ण जी से बोले कि आप व्यापारियों के हित के लिए क्या करेंगे? आप वित्त मंत्री हैं झारखंड सरकार के। तो उन्होंने कहा, जवाब दिया हमें कि हम लोग तो कर ही रहे हैं और आपको जो असुविधा होगी हमसे मिलिए तो हम करेंगे। ये गोल मटोल जवाब हमको मिला। तो अभी जो सरकार है इससे व्यवसायी भी त्रस्त है, मौजूदा राज्य की सरकार। हाँ, राज्य की सरकार से। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। मतलब ऐसी कौन सी नीतियां आपको लगती है जो राज्य सरकार को चेंज करना चाहिए या फिर उसमें कुछ सुधार करना चाहिए? कोई एक नीति हो तब ना, सारी नीतियां ही गड़बड़ है। किस विषय में बात करें हम? जिस ओर नजर डालिए उस ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, रोशनी की किरण नजर नहीं आती है। राजेंद्र जी, मैं चूंकि आप पिछले 40 वर्षों से ज्यादा सामाजिक क्षेत्रों में आप सक्रिय रहे हैं, रेड क्रॉस से आप जुड़े रहे हैं, सफल व्यवसायी भी हजारीबाग में हैं। मगर हजारीबाग के अगर व्यवसायी की बात जो आपने कहा, जो उनका दर्द है उन्होंने कहा है, और तत्काल कई चिट्ठियां आपने, मांग पत्र आपने मुख्यमंत्री को लिखा है, मुख्य सचिव को लिखा है, क्या है उसे आप नक्षत्र न्यूज के माध्यम से साझा करें। ये जो यहाँ पर आज से करीब 15 साल पहले, हम तो समाज सेवा में लगभग 50 सालों से सक्रिय है। हमारी उम्र 73 वर्ष हो गई है। जब से होश संभाले, निरीह मानवता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यही पॉलिसी हम अपनाए हैं। और व्यवसायियों के लिए यहाँ ज्वाइंट असिस्टेंट कमिश्नर राजेंद्र प्रसाद सिंह तो व्यवसायियों को दोहन कर रहे थे। उसमें वित्त मंत्री थे मृगेंद्र प्रताप सिंह झारखंड के। तो हमने आंदोलन छेड़ा, जन आंदोलन ऐसा छेड़ा कि सारे जितने क्या नाम है संस्था थे, जितने राजनीतिक पार्टियां थी, सभी को लेके हम आगे बढ़े। मृगेंद्र प्रताप सिंह को हजारीबाग आना पड़ा और राजेंद्र प्रसाद सिंह को बहुत भलगर बोलीन, हम नहीं बोल सकते हैं, और बोलीन तुमको लूटने के लिए यहां झारखंड बुलाए हैं, तुमको भेज दे रहे हैं हम पटना, फिर बिहार जाओ। आपको राजेंद्र प्रसाद सिंह जो ज्वाइंट असिस्टेंट कमिश्नर थे, जो दोहन कर रहे थे, व्यवसायियों को तंग कर रहे थे। तो व्यवसायियों के हित में जहां कोई बात आती है करते हैं, समाज सेवा की बात आती है तो करते हैं। हम राष्ट्रीय सचिव हैं अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ की। हमारी सबसे बड़ी एक प्रोजेक्ट आई थी विधवा विवाह की। हमारे यहाँ विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था,
तो एक 16 साल की लड़की विधवा हो गई। अब वो आया प्रश्न कि क्या करें इस बेटी का हम, जो 16 साल में विधवा हो गई। तो ये राष्ट्रीय स्तर की बात थी। यहां पर हम राष्ट्रीय मीटिंग किए, पूरे राष्ट्र को आमंत्रित किए, जहां जहां हमारे समाज के लोग थे। मुनगा बगीचा में हजारों हजार की भीड़ थी और पूरा हजारीबाग स्वर्णकारमय हो गया था। और उसमें हमने कुछ नहीं बोला, इस प्रश्न को रख दिया सामने। उसमें 104 वक्ता बोले, जिसका ऑडियो वीडियो सब है मेरे पास। उसमें 3 वक्ता नेगेटिव गए, 101 वक्ता पॉजिटिव गए, और वो विधवा विवाह का प्रचलन खत्म कर दिया गया। मैंने लड़का कुंवारा खोजा और उसको शादी करवाया लड़की का पुनः, और वो तो नेशनल न्यूज में भी कवरेज आया था। और ये प्रथा जो है, जो कुप्रथा थी सामाजिक, उसको हमने दूर करने का प्रयास किया। एक चीज हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि आप व्यापार जगत से जुड़े हैं, उद्योग जगत से। हाँ। आप कह रहे हैं कि झारखंड में नीतियां उस तरह से है नहीं जिस तरीके से व्यापारियों के हित में संरक्षण किया जाए, व्यापारियों का उद्योग बढ़े। हाँ। अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में 2 दिवसीय कार्यक्रम किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम था, बहुत सारे बिजनेसमैन जुड़े, सुझाव भी दिए, कई उद्योगपतियों ने आलोचना की, और उस कार्यक्रम का स्वागत फेडरेशन ऑफ झारखंड को ने किया। इसके अलावा दावोस यात्रा हुआ मुख्यमंत्री का, वहां पे भी इन्वेस्टमेंट को लेकर चर्चा हुई, उसमें भी आपके फेडरेशन के लोग उसमें शामिल थे, जो अध्यक्ष हैं यहाँ के, जो उपाध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, वो भी पहुंचे थे और उन्होंने भी इसका स्वागत किया। फिर आपको क्यों लगता है ऐसा, या फिर मेरा कहना चैम्बर है, ऑफ हजारीबाग को क्यों लगता है कि सही नहीं है नीतियां? मेरा कहना यह है कि दूध जब खौलता है तो ऊपर छाली जमता है। तो छाली को नहीं देखिए, दूध को देखिए। ये गरीबी, हमारे यहाँ जो व्यवसाय है, वो गरीब तबके के लोग मर रहे हैं। आखिर कौन सा वजह है जो मर रहे हैं और सरकार ध्यान सरकार की नीति गलत है। कौन कौन सी नीतियां बता दीजिए इस मंच से, तो सरकार तक आवाज पहुंचेगी, उन्हें भी लगेगा सुधार किया जाए। सरकार की नीति ये है कि ये पॉलिसी को लावे कि गरीबों को पुनः उत्थान करने के लिए बैंक लोन दे, सुविधा दे, ये दे। जो गरीब मर रहे हैं, हमारे यहाँ कारीगर सब भूखे मरने का नौबत आ रहा है। ये बड़े बड़े ब्रांड बैंक धनबाद, ये हजारीबाग हो या झारखंड में लोन देने से पूरे डरती है? झारखंड की बात बोल रहे हैं क्या? हम पूरे हिंदुस्तान की बात बोल रहे हैं। यही स्थिति है। बड़े बड़े ब्रांड आ गए हैं, टाटा बिरला आ गए हैं, और छोटे छोटे लोग दब रहे हैं उस बड़े पेड़ के नीचे, कुचल रहे हैं। करके जाए, क्योंकि आप बेसिकली स्वर्ण व्यवसाय से आते हैं। हाँ। क्या लगता है कि इन 20 वर्षों में, जब से, चूंकि आप फाउंडर हैं यहाँ के कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स के फाउंडर हैं, तो 20 वर्ष पूर्व और इसके बनने के 20 वर्ष अभी तक क्या लगता है क्या बदलाव हुआ है उनके बीच में? हाँ, बदलाव तो हुआ है। अभी कोई अफसर लोग डरता है, किसी को तंग नहीं करता है, और तंग करता है तो मेरे पास फोन आ जाता है। लेकिन 20 साल पहले जो हम हजारीबाग चैम्बर ऑफ फाउंडर का फाउंडर प्रेसिडेंट बने, अजय मारू जी उसमें एमपी थे, और वो ही इसका उद्घाटन थे एसोसिएशन क्लब में। और इसलिए हम इसको हजारीबाग का चैम्बर का गठन किए कि ये पहले था नॉर्थ छोटानागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स 20 साल पहले। तो नॉर्थ छोटानागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बरही का कोई मामला आया तो उसमें धनबाद, नॉर्थ छोटानागपुर, धनबाद वगैरह वगैरह सभी आ जाते हैं। तो उसमें मैं नॉर्थ छोटानागपुर चैम्बर का उपाध्यक्ष था। तो हमारे अध्यक्ष, हम बोले कि ये मामला को सलटाइए। तो उन्होंने कहा, देखो राजेंद्र भाई, ये हम पूरे धनबाद का मामला है और ये बरही का मामला है। ये धनबाद भी मेरे अंडर है, बरही भी मेरे अंडर है, तो हम नहीं कर सकते। तो हम के हजारीबाग को कौन देखेगा? इसी विषय पर मैंने वहीं पर संकल्प लिया कि हजारीबाग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन कर दूंगा। अच्छा, मौजूद आप व्यापार जगत से जुड़े हैं, केंद्र सरकार की नीतियों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि माइक्रो लेवल पे जो बिजनेस होते हैं, केंद्र सरकार बहुत प्रमोट कर रही है, चाहे मेक इन इंडिया के जरिए हो या छोटे छोटे उद्योग हो या एमएसएमई के जरिए प्रमोट करना हो। ये सब काफी है सर, धरातल पे कुछ भी नहीं, धरातल पर कुछ नहीं है। तो फिर सरकार कैसे दावा करती है कि हमने 1.5 लाख नया यहाँ पे बिजनेस खड़ा हुआ है? आप हजारीबाग में घूम जाइए, आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ कहां पर धरातल में है।
तो हजारीबाग के तो सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक वैसे ही सब, तो उन तक तो आप बात पहुंचा सकते हैं। अब सवाल ये है कि बड़े लोगों की बात मैं नहीं बोलता हूँ, मैं समाज सेवक हूँ, तो जहां मैं कोई पॉलिटिकल मैन नहीं हूँ। प्लेटफॉर्म पे बात पहुंचाइएगा तभी ना सर आगे जाएगा। प्लेटफॉर्म से बात नहीं उनके कान तक पहुंचती है, मीडिया में छपती है, पेपर में छपती है, ये छपती है, वो छपती है, तो उनके कान में नहीं बात जाता है। मैं पर्सनली मिलूं, मैं किसी से नहीं मिलता हूं सर। बिना मिले काम होगा? अब जो भी हमारी कमजोरी कहिए, ये हमारी जो भी कहिए, हम जल्दी किसी से मिलते नहीं है सर। अच्छा, एक और आखिरी सवाल हम आपसे समझना चाहते हैं, क्या किया जाए जो झारखंड में इन्वेस्टमेंट बढ़े, क्योंकि सरकार का पर्पस है झारखंड में बिजनेस हो, लोग आए, नए इन्वेस्टमेंट हो और चीजें आगे बढ़े, लोगों को रोजगार मिले। पहले पुराने को तो पेड़ को तो सींच लीजिए, उसका फल तो खा लीजिए, तब नए पेड़ लगाने की बात कीजिए। यानी नए चीजों को बढ़ावा देने से पहले पुरानी चीजों को तो सींच लीजिए। सिंगल विंडो सिस्टम जो अभी शुरू किया गया झारखंड सरकार के द्वारा बिजनेस के लिए, वो ठीक है? हर चीज एक जगह पे। हम तो नहीं देखे हैं कहीं सिंगल विंडो, हमको तो कहीं आमंत्रित नहीं किया गया है। दिल्ली में अभी कार्यक्रम में सिंगल विंडो सिस्टम, यहाँ तो नहीं है। चलिए ठीक है सर, शुक्रिया बेबाकी से जवाब देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो राजेंद्र लाल जी बेबाकी से जवाब दे रहे थे किस तरीके से झारखंड में बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए, और खास तौर से जब नीतियां बने तो सरकार छोटे जो एमएसएमई लेवल पे, माइक्रो लेवल पे जो बिजनेस करते हैं, उनसे भी सुझाव लिया जाए। नवीन, धन्यवाद। बेहद शुक्रिया दीपक, बेहद शुक्रिया आशीष, और इस संवाद की कड़ी को आपने आगे बढ़ाया। आपको मंच पर ही रोकना चाहेंगे और मैं डायरेक्टर विक्की श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएं और मोमेंटो और फूल शॉल देकर सम्मानित करें, प्लीज। तो आज की इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे बीच शासन, प्रशासन, शिक्षा, उद्योग, सामाजिक क्षेत्र और मीडिया जगत के कई प्रतिष्ठित हस्तियां अपनी गरिमामयी उपस्थिति देंगे और इस आयोजन को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे। तो जाहिर तौर पर लगातार संवाद कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और इस वक्त हमारे जो अतिथि हैं, गण्यमान्य अतिथि, उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। तो नक्षत्र संवाद कार्यक्रम का सिलसिला लगातार जारी है।